अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ चौधरी अमन एंड वेलकम टू ट्रेल वीज़ा सेंटर। आज हम बात करेंगे यूके विजिट वीज़ा की, जो कि हमारे क्लाइंट को रिसीव हो चुका है। उनका वीज़ा, उनकी मेल आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। ये दो लोगों ने वीज़ा जमा करवाया था, वाइफ एंड हस्बैंड ने। उन दोनों का वीज़ा इशू हो गया। ये रिसेंटली मैरिड थे और इस वजह से इनकी बैंक स्टेटमेंट भी ख़राब थी। आज मैं आप सबको बताऊँगा कि इनकी स्टेटमेंट कैसी थी, इनका सैलरी क्या थी और ईच एंड एवरीथिंग सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। इनका वीज़ा हमें 31 डेज़ में रिसीव हुआ और इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमारे लिए भी एक वीडियो बना दें, तो फिर मैंने सोचा इनके लिए भी वीडियो एक बना देता हूँ। आप में से 97% लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से तो कुछ नहीं जाएगा, पर मैं थोड़ा सा इंस्पायर हो जाऊँगा कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया तो मैं डेली बेस पे वीडियो बनाऊँ। चलिए इनकी प्रोफाइल डिस्कस कर लेते हैं। हमने इनकी फ़ाइल प्रिपेयर की। जब इन्होंने हमें अप्रोच किया हमें व्हाट्सअप पे, तो हमने इन्हें कहा कि हम आपसे आपकी प्रोफाइल को अभी डील नहीं कर सकते। आप रिसेंटली मैरिड हैं और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो काफ़ी ख़राब है। रिसेंटली मैरिड हुए थे तो इस वजह से इनकी जो स्टेटमेंट थी, इन्होंने वो पैसे यूज़ किए हुए थे। सेविंग इनके पास इनफ थी। इवन इनफ सेविंग के बावजूद इनके बहुत अमाउंट्स निकली हुई थी, 2-2 3-3 लाख रुपए करके। सो डेट्स जो थी वो मैच हो रही थी। तो फिर हमने इन्होंने कहा हमें अप्लाई करना ही करना है, हमने जाना है अपने हनीमून के लिए यूके। तो इन्होंने हमें और ज़्यादा फिर कहा कि फिर हमने डिसाइड किया कि इनकी फ़ाइल को ऐसे रेडी करना है। इनकी प्रोफाइल में आपको बता दूं, इनकी जो इनकम थी वो 4,50,000 रुपये थी। ये सैलरी पर्सन थे, ठीक है। और जो इनके एक्सपेंस हमने निकाले इनकी स्टेटमेंट में से, ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी इस एक्सपेंस को जानना, क्योंकि इतनी अमाउंट्स निकली हुई थी कि एक्सपेंस उसमें से निकालना बहुत मुश्किल था। फिर भी हमने किए और इसकी जस्टिफिकेशन भी साथ में ऐड की। 195,000 रुपीज़ हमने निकाले और ट्रिप कॉस्ट हमने 1800 पाउंड लिखी। और जो सेविंग अभी करंटली इनके अकाउंट में थी वो 24 लाख रुपए थी। इनकी जो अपॉइंटमेंट हमें मिली वो 24 जनवरी की थी, जब इन्होंने फ़ाइल अपनी सबमिट करवाई। और इनका जो डिसीज़न बना वो 27 फरवरी को हमको रिसीव हो गया था इनका डिसीज़न। तो इनकी प्रोफाइल के बारे में आप लोगों को भी पता चल गया होगा। मेन जो बैंक स्टेटमेंट थी और सैलरी थी। यहाँ पे इनके डॉक्यूमेंट्स थे तो वो सिंपली यही डॉक्यूमेंट थे। नेशनल टैक्स नंबर था, इनकी जॉब ऑफर लेटर एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, लीव लेटर था। वो हनीमून पे जा रहे थे तो हमने वो स्पेशली वहाँ पे मेंशन भी करवाया कि आप ये लिखवाएं। टैक्स रिटर्न हमने साथ अटैच की, सैलरी स्लिप अटैच की, बैंक स्टेटमेंट अटैच की, एफआरसी अटैच किया, एमआरसी जो उनका न्यूली मैरिड थे वो उन्होंने बनवाया था वो अटैच किया। हमने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट अटैच किए और हमने एडिशनली यहाँ पे उनकी शादी के 2 फोटोग्राफ अटैच किए, ताकि ये प्रूफ हो सके कि हनीमून के लिए जा रहे हैं इनकी न्यूली मैरिड कपल है। ये इनकी प्रोफाइल थी। इस प्रोफाइल पे वीज़ा इशू हुआ है और इनका जो केस इतना कॉम्प्लिकेटेड था, हमने उसको ए से लेकर जेड तक पहले खुद देखा और फिर हमने उसके हिसाब से इनका कवर लेटर तैयार किया, उसकी जस्टिफिकेशन दी, सारे प्रूफ अटैच किए और अल्हम्दुलिल्लाह इनका वीज़ा इशू हो चुका है। जो स्टेटमेंट है, बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि स्टेटमेंट कैसे होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखिए 4.5 लाख इनकी सैलरी है। ये डेट्स देखिए, आप डेट्स नोट करें कि 4.5 लाख इनकी 5 तारीख को सैलरी क्रेडिट हो जाती है इनके अकाउंट में। उसके बाद इन्होंने ऐसे पैसे निकाले हुए थे थोड़े थोड़े करके, कभी 20,000, कभी 35, कभी 12, कभी 12,500। ये देखें डेट साथ में ऐड है। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल आपको दी है कि ये देखें कि ऐसे पैसे यूज़ हुए हों और आपके निकले हों ऐसे पैसे, और ये आपके फिर एक्सपेंस में आ जाते हैं, ठीक है। 95,000 तक इन्होंने यूज़ किया था। अच्छा, इनकी सैलरी काफ़ी हेल्दी थी। सैलरी इनकी हेल्दी सैलरी की वजह से इनके जो एक्सपेंस थे वो भी हम इतने ज़्यादा शो करके भी वीज़ा ले चुके हैं। अगर आप लोगों की सैलरी कम है, 1.5-2 लाख है, तो कोशिश करें फिर आप 50,000 से नीचे आपके एक्सपेंस हों। अगर सैलरी ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। जो इनकी ट्रिप कॉस्ट थी वो हमने सिर्फ 1800 पाउंड लिखी और इस ट्रिप कॉस्ट को हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि ये इतनी टिकट कॉस्ट है, यहाँ पे लगेंगे, ये होटल बुकिंग की है, इतनी हमारे पास इनफ सेविंग है और इतने अमाउंट हमारे पास जो है ना वहाँ पे जाके हम खर्च करेंगे अपने घूमने के लिए, किसी भी जगह जाने के लिए, टैक्सीज़ के लिए। वो ईच डे के हिसाब से हमने सारी कैलकुलेशन करके वहाँ पे लिखी। तो इनका वीज़ा आ चुका है। आप में से कोई भी बंदा यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहता हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। होपफुली आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।